हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमशील भक्ति वेदांशील स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। आप सब भक्तों को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। तो हम शीला रूप गोस्वामी जी की जो तिथि आ रही है, उसमें शीला रूप गोस्वामी जी का जो अवदान है इस जगत के प्रति, उसको जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। शीला रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे इस गौड़िया संप्रदाय को ग्रंथ दिए हैं और किसी भी आचार्य को जानने के लिए उनकी जो वाणी है उसका आश्रय लेना पड़ता है। जब तक हम उनकी वाणी का आश्रय नहीं लेंगे हम उनको नहीं जान सकते। हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं वो अपने आप को एक गर्वान्वित फील करते हैं ये बोलते हुए कि हम सब लोग रूपानुग हैं। हर गौड़िया वैष्णव के लिए ये गर्व की बात है कि वो रूपानुग है। तो ये रूपानुग किसे कहते हैं, रूप गोस्वामी जी कौन है, उनकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या इस जगत को वो देके गए हैं, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। जितना हम उनको जानेंगे उनकी वाणी के माध्यम से, उतना ही हमारे हृदय के अंदर हमारा उनके साथ मिलन होगा, उतना ही परिमाण में हमारी उनकी सेवा होगी। तो शीला रूप गोस्वामी जी के बहुत सारे ग्रंथ हैं। पहले उनके जो मुख्य ग्रंथ हैं भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, उपदेशा अमृत, हंसदूत, उद्धव संदेश, ललित माधव, विदक माधव, पद्यावली, लघु भागवत अमृत, स्तवमाला, एक एक करके हम इन ग्रंथों के माध्यम से जानेंगे ब्रीफ में कि उस ग्रंथ के अंदर उन्होंने क्या दिया है। सबसे पहले शुरू करते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति में तीन चीजें होती है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। शीला रूप गोस्वामी जी के तीन ग्रंथ, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध का है लघु भागवत अमृत, अभिधेय का है भक्ति रसामृत सिंधु और प्रयोजन का है उज्ज्वल नीलमणि। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अंदर उन्होंने पूर्व विभाग, पश्चिम विभाग, दक्षिण और उत्तर, इसको 4 विभाग में बांटा। पूर्व विभाग के अंदर उन्होंने बताया सामान्य भक्ति किसे कहते हैं, उसके बाद साधन भक्ति किसे कहते हैं। साधन भक्ति किसे कहते हैं, कृत साध्य भवेत साध्य भाव स साधन अभिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्रकटम हृदि इति साध्यता। कि साधन भक्ति किसे कहते हैं, कृति साध्य भवेत साध्य भाव। जब साध्य वस्तु को लक्षित करके जो साधन भजन किया जाता है उसको ही साधन भक्ति बोलते हैं। जब तक साध्य क्या है, हम किसके लिए भजन कर रहे हैं, जब तक अगर हमने अपने साध्य को फिक्स नहीं किया और जो हम भजन कर रहे हैं फिर वो सामान्य भक्ति में आएगा। साधन भक्ति तभी शुरू होती है जब साध्य को फिक्स कर दिया जाता है और उस भाव को प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में चेष्टा करी जाती है। फिर उन्होंने भाव भक्ति का बताया। साधन भक्ति के बाद आती है भाव भक्ति। प्रेम सूर्य अंशु साम्य भाग रुचि विश चित मासरण्य कृदसो भाव उच्चते। प्रेम जो है वो एक सूर्य के समान है। उस सूर्य की जब एक किरण साधक के हृदय में आती है और वो किरण आके उसके हृदय को पूरा द्रवीभूत कर देती है, उसको भाव भक्ति बोलते हैं। ये जो भौतिक शरीर है ये केवल भाव भक्ति तक जा सकता है, भाव भक्ति के आगे ये पंच भौतिक देह नहीं जा सकता। उसके बाद फिर आगे प्रेम भक्ति क्या होती है उसको उन्होंने वर्णन किया। फिर पश्चिम विभाग के अंदर 5 प्रकार के रस कौन से होते हैं, दास्य, शांत, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस, उसका उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया। उसके बाद 9 प्रकार के जो गौण रस है वो उन गौण रसों का वर्णन किया। और भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर विशेष रूप से उन्होंने जो भक्ति क्या है और भक्ति क्या नहीं है इसको अच्छे से बताया कि स्वरूप सिद्ध भक्ति किसे कहते हैं, कर्म मिश्र भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्र भक्ति क्या है, आरोप सिद्ध भक्ति किसे कहते हैं, संग सिद्ध भक्ति किसे कहते हैं। अनेक प्रकार की वहाँ पे उन्होंने उनकी परिभाषाएं दी है। और अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनवृतम अनुकूल्यम कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये जो भक्ति की उत्तमा भक्ति की परिभाषा शीला रूप गोस्वामी जी ने दी, इससे पहले भक्ति की जितनी भी परिभाषाएं हैं, नारद भक्ति सूत्र के अंदर भी भक्ति की परिभाषा है, श्रीमद् भागवतम में भी भक्ति की परिभाषा है, लेकिन ऐसी भक्ति की परिभाषा जो शीला रूप गोस्वामी जी ने दी है ऐसी आज से पहले भूतो न भविष्यति किसी ने नहीं दी। रागानुग भक्ति किसे कहते हैं, राग किसे कहते हैं, शीला रूप गोस्वामी जी ने उसे वर्णन किया। इष्ट स्वराशि की राग परम आविष्टता तन्मय या भवद भक्ति सा अत्र राग आत्मिका उदिता। कि जब स्व राशि का राग परम अविष्टता, जब एक परम अविष्टता हो जाती है, तन्मयता आ जाती है, उसको राग बोलते हैं। ब्रज में जितने भी हैं सबकी राग आत्मिका भक्ति है। और विराजन्ते अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिशु, जब एक ब्रजवासियों के भाव को कोई इस जगत में एज अ स्टूडेंट फॉलो करना शुरू करता है, उनका धीरे धीरे अनुसरण करता है, धीरे धीरे उसको फॉलो करता है, राग आत्मिका अनुसृता यह स रागानुग उच्यते, उसको रागानुग भक्ति बोलते हैं। जब एक साधक जो है, जैसे मान लीजिए कृष्ण के सखा है सुबल सखा, कैसे वो कृष्ण की सेवा करते हैं,
किसी के हृदय में लोभ आया कि मैं भी वैसी सेवा करना चाहता हूँ, वो सुबह सकल की उस सेवा की परिपाटी को जानने के लिए धीरे धीरे प्रयास करता है, उसको रागानुग भक्ति बोलते हैं। उसके बाद रागानुग के अंदर काम रूपा क्या होती है, संबंध रूपा क्या होती है, भक्ति की अनेक प्रकार की परिभाषाएं उन्होंने इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अंदर दी है। जब तक कोई भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को नहीं पढ़ेगा वो जान ही नहीं सकता शुद्ध भक्ति क्या है। इसलिए श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने इस ग्रंथ को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, नेक्टर ऑफ डिवोशन इंग्लिश में, और ये ग्रंथ एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और इस भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को केवल ऐसा नहीं, गौड़िया समाज, अनेक जो बाकी अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो भी इस ग्रंथ को आज प्रमाण के रूप में देखते हैं। और इन श्रील रूप गोस्वामी जी ने इसके अंदर जितनी भी परिभाषाएं दी हैं उसका अनेक अनेक जगहों पे अनेक अनेक संप्रदाय में भी उसकी चर्चा होती है। अब भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के अंदर उन्होंने पांचों रस का वर्णन किया। अब आगे जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस को वर्णन करने के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है उज्ज्वल नील मणि। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का, ये हमारे गुरुदेव ने इसको हिंदी में ही प्रकाशित किया है, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय का प्रयोजन ग्रंथ माना जाता है। ये ग्रंथ जो है भक्ति रसामृत सिंधु तो पांचों प्रकार के रस के जो भक्त हैं उपासक उन सबके लिए हैं, लेकिन उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ जो है केवल जो श्रृंगार रस के उपासक हैं, जो राधा कृष्ण की माधुर्य भाव से सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार के नायक के भेद बताए। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में है तब वो पूर्णतम है, जब वो मथुरा जाते हैं तब पूर्णतर है, और द्वारका में जाके वो पूर्ण है। और ये जो पूर्णतम नायक है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के अंदर, इसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के फिर 4 प्रकार के नायक भेद और बताए, धीरोदत्त, धीर ललित, धीरोदात, धीर शांत। भगवान श्री कृष्ण के जो गोपियों के बीच में जो उपपत्ति भाव है उसकी जो आगे परिभाषाएं हैं, उसके बाद जो सखी प्रकरण आता है, इसमें सखी प्रकरण के अंदर उन्होंने स्वकीय रस क्या है, परकीय रस क्या है, कन्या की क्या सेवा होती है, अनेक अनेक प्रकार के जो राधा जी के भाव हैं, राधा जी के जो जितने भी सारे भाव हैं, एक एक भाव को इसमें उन्होंने वर्णन किया है। नायिकाओं के जो भेद होते हैं, अभिसारिका किसे कहते हैं, खंडिता नायिका कौन होती है, स्वाधीन भर्तिका कौन होती है, स्वाधीन भर्तिका वो होती है जो हमेशा नायक को अपने वश में रखती है, प्रोषित भर्तिका नायिका कौन सी होती है, जो भी गोपियों के 360 प्रकार के भाव है वो उसमें उन्होंने वर्णन किया। राधा जी के जितनी 4 प्रकार की जो सखियां हैं, राधा जी की सखी कौन है, प्रिय सखी, प्राण सखी, प्रिय नरम सखी, उस सबको वर्णन किया। और इसके बाद उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के अंदर जब ये उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ को लिख रहे हैं, अभी बात होती है कि जब एक एक गोपियों के भाव को बताएंगे तो उसको बताने के लिए एक उदाहरण देना पड़ेगा। अब वो उदाहरण कहाँ से देंगे, भागवत में तो राधा जी का नाम भी नहीं है, अब उदाहरण देने के लिए एक एक लीला इनको लिखनी पड़ेगी। तो इसी उज्ज्वल नीलमणि को लिखने से पहले उन्होंने फिर 2 ग्रंथ की रचना और करी थी, विदग्ध माधव और ललित माधव। उन दोनों नाटक में जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, जो लीलाएं हैं, उसी को लेके फिर उन्होंने उज्ज्वल नीलमणि में एक एक वस्तु की परिभाषा दी। श्रील रूप गोस्वामी जी के आने से पहले प्रेम क्या है ये जगत नहीं जानता था। श्रील रूप गोस्वामी जी के आने के बाद ही ये जगत को पता चला कि प्रेम की परिभाषा क्या होती है। सर्वथा ध्वंस रहितम यद्यपि ध्वंस कारणे, श्री उज्ज्वल नीलमणि के अंदर श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं, सर्वथा ध्वंस रहितम, जो कभी भी जिसका ध्वंस नहीं होता, यद्यपि ध्वंस कारणे, यद प्रेम पंदनम यूनो, जब ध्वंस का कारण उपस्थित हो जाए तब भी जो ध्वंस नहीं होता बल्कि और तीव्र गति से बढ़ जाता है, उसको प्रेम बोलते हैं। प्रेम तक तो सबने सुना था, लेकिन प्रेम के आगे भी कुछ होता है, ये श्रील रूप गोस्वामी जी के आने से पहले जगत नहीं जानता था। उन्होंने इसी उज्ज्वल नीलमणि के अंदर बताया कि वही प्रेम जब और घनीभूत होता है तब वो स्नेह के रूप में बदल जाता है। प्रेम के बाद आता है स्नेह। स्नेह भी फिर 2 प्रकार का होता है, धृत स्नेह और मधु स्नेह। जैसे घी है, घी को तो डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता, लेकिन मधु को डायरेक्ट खाया जा सकता है। तो धृत स्नेह क्या होता है, मधु स्नेह क्या होता है, कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण की हूँ। जो ब्रज की गोपियां हैं वो ये भाव रखती हैं कि कृष्ण मेरे हैं, और जो द्वारका की पटरानी है वो ये भाव रखती है कि हम कृष्ण की हैं। प्रेम जब परिपक्व होता है वो स्नेह पे जाता है, यही स्नेह जब और परिपक्व हो जाता है तो ये मान में बदल जाता है। मान किसे कहते हैं, स्नेहस्तु उत्कृष्टव आप्य मधुर्यम मान्यर्वतम सोधार्यम अपि दक्षिणम स मान इति कीर्त्यते। यही जब स्नेह और घनीभूत होके बाहर से एक कुटिलता जैसा रूप धारण कर लेता है, इसको बोलते हैं मान। अब इस मान के अंदर भी अनेक अनेक प्रकार के श्रील रूप गोस्वामी जी ने मान बताए। उदात मान क्या होता है, ललित मान क्या होता है, कैसे गोपियों को देख के मान होता है, सुन के मान होता है, अनुमान से मान हो जाता है। उसके अंदर मान के कितने सारा पूरा प्रकरण ही मान का है, जिसमें अनेक अनेक प्रकार की गोपियों के मान बताए और कैसे कृष्ण उनके मान को तोड़ने के लिए कभी सखी वेश धारण करते हैं,
कभी अपना मोर मुकुट जो है उठा के राधा जी के चरणों में उसको अर्पित करते हैं। अब यही मान जब और आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद ये प्रणय में बदल जाता है, और ये प्रणय भी अनेक अनेक प्रकार का है। फिर ये प्रणय जब और घनीभूत होता है तब जाके ये राग में बदल जाता है। दुखम अपि अधिकम चित्ते सुखत एव व्यंजते। ये राग क्या होता है? जिसके अंदर अथाह दुख भी, अपने कांत की प्रसन्नता के लिए वो अथाह दुख भी सुख के समान प्रतीत होता है। जैसे राधा जी सूर्यकांत मणि पे खड़ी है, ज्येष्ठ मास का सूर्य है, और वहाँ पे राधा जी जो है जब उनके चरण उस मणि पे पड़े हैं, मणि नीचे से जल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप है, और तब भी राधा जी को वहाँ पे चंद्रता और कस्तूरी के समान चंद्रमा की जो चंद्रमा और चंदन जैसी उनको शीतलता प्रदान हो रही है। क्यों? क्योंकि सामने उनको कांत के दर्शन हो रहे हैं। अब वही राधा जी को जब वो कृष्ण के विरह में होती हैं, जब उनके विरह में जब उनके शरीर से अग्नि निकलती है और गोपियां उसको शांत करने के लिए जब चंदन लगाती है, तो चंदन भी साथ साथ में जल के भस्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कृष्ण का मिलन नहीं है, विरह है। तो जहाँ पे दुख भी सुख और सुख भी दुख नजर आए उसको बोलते हैं राग। राग भी अनेक प्रकार का बताया, नीलिमा राग, श्याम राग, अब यही रक्तिमा राग। अब यही जब राग और आगे बढ़ता है और घनीभूत होता है तब ये अनुराग में बदल जाता है, और यही अनुराग जब आगे बढ़ता है फिर उसके बाद महाभाव, फिर उसके बाद महाभाव भी जब आगे बढ़ता है रूढ़ अधिरूढ़, उसके अंदर भी मोहन मादन अनेक अनेक प्रकार के जो राधा जी के जो भाव है, जो कि दिव्य उन्माद की दशा जो राधा जी प्राप्त करती हैं, जो केवल राधा जी में, अन्य किसी सखी में नहीं है, उसको केवल श्रील रूप गोस्वामी जी ने ही इस जगत को उससे अवगत करवाया। इसलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय का प्रयोजन ग्रंथ जो है ये रसिकों के लिए ये पीएचडी ग्रंथ है। अब उसके बाद आते हैं उनके दो विशेष नाटक, विदक माधव और ललित माधव। जब श्रील रूप गोस्वामी जी वृंदावन में आए तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने उनको 4 कार्य दिए थे। उसमें से एक कार्य था लुप्त तीर्थ उद्धार, दूसरा मुख्य कार्य था वैष्णव ग्रंथों का प्रकाशन करना। अब यहाँ पे ही वो बैठ के इसकी भूमिका रच रहे थे कि किस प्रकार से वो वैष्णव ग्रंथों का प्रकाश करेंगे। तो वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी जी ने विदक माधव नाटक की रचना का आरंभ किया। ललित माधव और विदक माधव, ये 2 उन्होंने नाटक लिखे हैं। ये है ललित माधव ग्रंथ और ये है विदक माधव ग्रंथ। पहले वो इन दोनों ग्रंथों की एक साथ ही रचना कर रहे थे। उनको गोपेश्वर महादेव जी ने आदेश दिया कि उस समय जो भक्त है, भक्तों का जो उस समय तत्कालिक विरह है, क्या विरह था कि कृष्ण जो है ब्रज छोड़ के चले गए द्वारका और उसके वापस नहीं आए, तो वापस कृष्ण को ब्रज में लेके आए इस नाटक में, और वापस उन्होंने ब्रजवासियों को कृष्ण से मिलन कराया। जब वो इस ग्रंथ को लिखने के लिए जब उन्होंने लिपि बनानी शुरू करी, विषय सूचना लिखनी शुरू करी, तो उतने में फिर वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव आया। जब यहाँ से जगन्नाथपुरी जा रहे थे, रास्ते में सत्यभामापुर में सत्यभामा जी ने उनको सपने में बोला, अरे कृष्ण को ब्रज के बाहर मत ले जाना, कृष्ण को जो है ब्रज के अंदर ही रखना। तो वहाँ पे उन्होंने जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने भी उसी बात को बोल के दोबारा प्रमाणित कर दिया कि कृष्ण जो है ब्रज के बाहर कभी जाते नहीं है। कृष्ण अन्य यदु संभुतो, अरे वो तो यदु कुल में जन्म लेने वाले भगवान कृष्ण अलग थे, जो कहाँ पे गए, जो ब्रज के बाहर गए। और मम प्राणेश्वर कृष्ण त्यक्त्वा वृंदावनम न एत, जो मेरे प्राणेश्वर कृष्ण है वो तो कभी वृंदावन के बाहर पाद एकम ना गच्छति, वो एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2 ग्रंथों की इस रचना करी, विदक माधव और ललित माधव, जिसमें एक भाग के अंदर उन्होंने कृष्ण की ब्रज की लीलाओं का वर्णन किया, दूसरे भाग में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारका की लीलाएं हैं उनको वर्णन किया। इसके अंदर उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया। सबसे पहले कि कैसे भगवान श्री कृष्ण की जो वेणु है उससे कैसे सबका स्वभाव जो है विपर्य हो जाता है, जो आकाश के जो बादल हैं उनकी जो गति है रुक जाती है, यमुना जी जो है वो उल्टा प्रवाहित होने लग जाती है, जो गिरिराज है, गिरिराज जी जो है बिल्कुल पिघलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जब ये वेणु ध्वनि जब ऊपर लोक में जाती है, ब्रह्मा जी की समाधि भंग हो जाती है। चतुसन जो है उनका दिमाग जो है चारों दिशाओं में घूमने लगता है, उनका मन चंचल हो जाता है। जब नाग वासुकी लोक में जाती है तो जो नाग है वो भी उठ पड़ते हैं कि ये ध्वनि कहाँ से आ रही है, कैसे पूरे के पूरे जगत को जो ध्वनि है भगवान श्री कृष्ण की वेणुनाद ध्वनि कैसे सबको मोहित करती है। उसके बाद उन्होंने आगे भगवान जो राधा जी का जो विच्छेद है, राधा जी का विच्छेद वर्णन किया, राधा जी का कृष्ण के साथ जो अनेक अनेक निकुंज की लीलाएं होती हैं उनका वर्णन किया, राधा जी की मान लीला को वर्णन किया, कैसे राधा जी की मान लीला को वर्णन करने, राधा जी की मान लीला को तोड़ने के लिए कृष्ण जो है अपना मोर मुकुट उनके चरणों में देते हैं। गोपियों का पूर्व राग, कृष्ण का पूर्व राग,
कृष्ण की वेणुहरण लीला, ब्रज की बहुत सारी जितने भी ऋतु विहार होते हैं उन सारी लीलाओं का इसमें उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद एक बड़ा ही सुंदर लीला का इसमें उन्होंने वर्णन किया जिसको गौरी तीर्थ लीला बोलते हैं इसके सप्तम अंक में, जिसमें एक बारी गोवर्धन जो है अभिमन्यु के मित्र चंद्रावली के जो पति हैं उनका नाम है गोवर्धन, और राधा जी के अभिमन्यु दोनों की आपस में परम मित्रता है। गोवर्धन अभिमन्यु को बोलता है कि देख तुम अब राधा जी को मथुरा भेजने का बना लो, क्योंकि राधा जी का जब तक यहाँ पे रहेंगी कृष्ण जो है वो स्त्री लंपट है, गोपी लंपट है, और विशेष रूप से वो तो पूरे जगत के अंदर उसका नाम फैल चुका है राधिका रमण की, तुम्हारी ही पत्नी के साथ वो रमण करते हैं, इसलिए तुम राधा जी को क्या करो, राधा जी को मथुरा भेज दो। तो अभिमन्यु पौर्णमासी जी के पास जाते हैं और पौर्णमासी जी को जाके सारा वृतांत बताते हैं कि कैसे मैं अब राधा जी को मथुरा भेज रहा हूँ। तो पौर्णमासी बोलती है तेरी बुद्धि किसने भ्रष्ट करी है, वो उसी ने ना, गोवर्धन ने। एक तो वो अल्पायु है और वो किसी भी गोकुल वासियों के प्रति उसका कोई भी हृदय में कुछ भाव नहीं है, उस दुर्बुद्धि का संग मत किया कर। देखो पता है अगर तू मथुरा भेजेगा तो मथुरा में कंस जो है राधा जी के प्रति कितनी कुदृष्टि रखता है, और वहाँ पे अभिमन्यु को समझाती है कि नहीं, अगर तेको लंबी उम्र चाहिए, तेको अपना धन आदि चाहिए तो राधा जी को यहीं पे ही रखना है, राधा जी ब्रज के बाहर नहीं जाएंगी। और अभिमन्यु बोलता है ये बात तो ठीक है, लेकिन गोवर्धन के पास तो बहुत सारे बैलगाड़ी है, बहुत सारी उसके पास धन आटे है, बहुत सारे खेत हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो पत्नी है चंद्रावली वो क्या करती है, चंडी की पूजा करती है। तो कम से कम आप मेरी पत्नी राधा जी को भी दीक्षा दो, वो भी काली की चंडी की पूजा में लग जाए। तो अब पौर्णमासी जी बोलती है हाँ ठीक है, और अभी तुम यहाँ से जाओ। अब उतने में ही क्या होता है, वहाँ पे वृंदा जी आती हैं। वृंदा जी पौर्णमासी जी से मिलती है और पौर्णमासी जी वृंदा जी से पूछती हैं, अरे वृंदे, तू मुझे कुछ राधा कृष्ण की लीलाओं का गान तो कर मेरे सामने, क्योंकि राधा और कृष्ण की अगर लीलाएं इस जगत में नहीं होती तो कंदर्प का जीवन धारण करना, वृंदावन में सब वासियों का जीवन धारण करना ही निरर्थक हो जाता। तो वहाँ पे वो उनसे बड़ी सुंदर सुंदर पौर्णमासी जी राधा की कथाओं को सुनती है, और वृंदा जी बताती है कि कैसे आज कृष्ण का गौरी तीर्थ में राधा जी के साथ मिलन होने वाला है आज रात्रि के समय, और सारी की सारी व्यवस्था इस वृंदा देवी ने करी है। अब वहीं पे ही ललिता जी आती हैं। जब ललिता जी वहाँ पे आती है तो ललिता जी बोलती हैं कि अरे गौरी तीर्थ में मिलन कैसे होगा, कृष्ण तो जो है, कृष्ण ने क्या किया, एक बड़ी सुंदर राधा जी ने एक केतकी फूल की सुंदर पुष्पों की माला कृष्ण को दी। जब कृष्ण को वो गले में माला पहनाई तो वही माला जो है आज ललिता जी ने कहाँ पे देखी, पद्मा जो चंद्रावली की परम सखी है उसके जूड़े में देखी, और उसको देख के बड़ी क्रोधित हो गई। और पद्मा भी जानबूझ के बार बार वो माला दिखा रही है कि देखो कैसे इतनी मेहनत से जो राधा जी ने माला बनाई कृष्ण को, और कृष्ण ने अपनी प्रसादी माला तो मुझे दे दी जो मैं चंद्रावली की एक छोटी सी सखी हूँ। तो सोचो वो चंद्रावली से कितना प्रेम करते होंगे, राधा जी से कितना कोटि गुना प्रेम चंद्रावली से करते होंगे। तो वृंदा जी बोलती है नहीं नहीं, बात ऐसी है कि वो जो माला है उसने चोरी करी है। कृष्ण तो यमुना जी स्नान करने गए सखाओं के साथ, तो उन्होंने उस माला को एक वृक्ष पर रख दिया, और उतने में ही पद्मा ने आके क्या करा, उस माला को चोरी कर लिया। तो ललिता बोलती है नहीं वृंदा तू झूठ बोल रही है। वृंदा बोलती है अच्छा एक बात बता, क्या वो माला उस कृष्ण ने तुम्हें जब दिखाई थी अकेले में दिखाई थी, या फिर जो पद्मा ने या कृष्ण के सामने दिखाई थी? बोले नहीं, कृष्ण के सामने तो वो माला को छुपाती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण समझ लेंगे कि इसने माला चोरी करी है, इसलिए वो जब कृष्ण नहीं होते तब जाके राधा पक्षी गोपियों को माला दिखा दिखा के उनको चिढ़ाती है। अब उतने में उनको विश्वास हो गया कि हाँ आज तो फिर मिलन होगा ही होगा। क्यों? आज क्या है, पूर्णिमा। पूर्णिमा क्या होता है, सौभाग्य पूर्णिमा, जिस दिन गोपियों का जिस दिन कांत जो है, सौभाग्य पूर्णिमा उसको बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन अगर कांत के द्वारा अभिषिक्त होती है, उसका श्रृंगार होता है, तो उसके लिए वो सौभाग्य पूर्णिमा मानी जाती है। अब यहाँ पे चंद्रावली की सब गोपियाँ बैठी है कि आज पूर्णिमा है तो ये सौभाग्य पूर्णिमा होगी चंद्रावली पक्ष की, और राधा पक्ष की गोपियाँ वो सोच रही कि आज तो राधा जी की सौभाग्य पूर्णिमा है, क्योंकि आज रात्रि में मिलन किसका होगा, कृष्ण का राधा जी के साथ होगा। और मिलन कहाँ पे होना है, गौरी तीर्थ पे, जहाँ पे चंद्रावली ने भी आना है चंडी की उपासना करने के लिए। अब कृष्ण जा रहे होते हैं गौरी तीर्थ पे राधा जी से मिलने के लिए। जब राधा जी से मिलने के लिए जा रहे हैं वहीं पे चंद्रावली भी आ जाती है रास्ते में, और वहीं पे रास्ते में उनको पद्मा सखी भी मिल जाती है, ललिता सखी भी मिल जाती है। फिर आपस में बड़ा ही दोनों का प्रेम कला होता है, जिसमें ललिता जी बोलती है अरे चंद्रावली को कि जो हाथी होता है, हाथी क्या करता है, हाथी के कपोल के पास बहुत सारे भ्रमर आते हैं इस इच्छा से कि यहाँ से हमें कुछ पान मिलेगा, मकरंद पान होगा। लेकिन हाथी क्या करता है, अपने कानों को ऐसे हिला हिला के उन सबको भ्रमरों को दूर फेंक देता है, और वही हाथी फिर क्या करता है, सरोवर के पास जाके जल पान करता है। तो वहाँ पे ललिता ये उपमा दे रही है कि अरे चंद्रावली, तुम्हारी सखियाँ तुम सब कैसी हो जो कृष्ण रूपी हाथी के पास जाती है, और कृष्ण तुम्हारी हमेशा उपेक्षा कर देते हैं, और स्वयं कहाँ पे जाते हैं, स्वयं जाते हैं सरोवर, राधा रूपी सरोवर के पास, जहाँ पे जाके उनको शीतलता प्रदान होती है। और फिर वहाँ पे चंद्रावली दूसरी उपमा देती है।
चंद्रावली की जो सखी है पद्मा, वो बोलती है कि देखो ये कुमुदनी के पास भ्रमर तब तक ही रहता है जब तक कमल नहीं खिला। जैसे ही सुबह कमल खिलता है तो उतने में क्या होता है, जितनी भी भ्रमरी है वो कुमुदनी का परित्याग करके कमल के पास आ जाती हैं। और उसी प्रकार से राधा जी की तुम ललिता विशाखा तुम सारी कुमुदनियाँ हो, और जैसी पद्माली चंद्रावली की जो सखी है पद्माली, इसका पद्माली का अर्थ होता है कि चंद्रावली की सखी, यह यानी कि उसका हाथ मेरे हाथ में है। तो जो चंद्रावली जैसे ही खिलेगी, जैसे ही पद्म खिलेगा तो कृष्ण क्या करेंगे, राधा पक्षी गोपियों को छोड़ के सब चंद्रावली के पास ही आ जाएंगे। और दूसरा, आकाश में जो तारे हैं वो तब तक ही शोभा प्राप्त करते हैं इस शाम रूपी आकाश के ऊपर, शाम आकाश के ऊपर रात्रि में, कब तक, तब तक चंद्रमा नहीं खिलता। जब चंद्रमा खिलता है तो फिर उसके आगे तारों की जो शोभा है वो तो परास्त हो ही जाती है। उसी प्रकार से जब चंद्रावली आएगी तो तुम जितने भी तारा हो, विशाखा एक नक्षत्र है, विशाखा, तुंग विद्या, चंपक लेता, ये जितनी चित्रा, राधा भी एक, अनुराधा, सब एक तारे हैं। और तब क्या होगा, तब कृष्ण के आगे तुम्हारी शोभा नहीं चंद्रावली की शोभा होगी। तो वहाँ पे दूसरी उपमा देती है ललिता जी। ललिता जी बोलती है पद्मा तू भी दो शब्द मेरे से भी सुन ले, कि राधा जी का नाम एक वृषभानुजा भी है। वृषभानु का अर्थ क्या होता है, सूर्य। सूर्य जो है वृष धातु में जब स्थित होता है वृषभानुजा, और जब सूर्य प्रकाशित होता है तो सूर्य के आगे लाखों लाखों चंद्रमा भी आ जाए तो उनकी तो शोभा बिल्कुल परास्त हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों का आपस में प्रेम कला होती है। और कृष्ण जो है चंद्रावली को समझाते हैं आगे नहीं जाना गौरी तीर्थ की ओर, यहीं पे ही हम मिलन करेंगे। बोलती है नहीं मैं तो गौरी तीर्थ में ही जाऊंगी। और वहाँ पे जो है ललिता जी कृष्ण को देख रही है, कृष्ण दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अब उतने में क्या होता है, चंद्रावली की जो सांस है कराला वो वहाँ पे आ जाती है। जैसी कराला वहाँ पे आती है तो बिल्कुल बात ही बदल जाती है। अब कृष्ण देखते हैं भाई अब मैं कहाँ भागूँ। अब कृष्ण भाग भी नहीं सकते क्योंकि पीछे गिरिराज जी हैं, सामने अगर जाएंगे तो सामने बलराम जी हैं, दाईं तरफ रास्ता ही नहीं है, और बाईं तरफ जो है वहाँ पे राधा जी की और अन्य जो और कुछ गोपियाँ हैं। अब उतने में ही जब कराला वहाँ पे आती है तो पहले तो कृष्ण को बोलती है कि जैसे तेल को जलाते हैं ना, तेल को जलाने के बाद एक काजल राशि उत्पन्न होती है, तो कृष्ण को बोलती है काले तेल को जलाने के बाद जो काजल राशि उत्पन्न होती है, अरे काले सर्प के समान भयंकर आंखों वाले, समस्त को लांगनाओं के कुल धर्म को नाश करने वाले, कुल धर्म का नाशक, तू यहाँ पे कैसे आ गया। कृष्ण को अनेक अनेक प्रकार की गालियाँ देती है और बोलती है देखो पता है जो मेरा पुत्र है कौन, गोवर्धन, वो कंस की द्वितीय स्वरूप आत्मा है, और अभी वो जब वहाँ पे जाएगा, जो तू अपने आप को वन का राजा बन के फिरता है, जैसे ही कंस यहाँ पे अपनी सेना भेजेगा इसी वन के अंदर भटक भटक के तू रास्ता ढूंढ रहा होगा। अब वहीं पे फिर वो गुस्सा होती है कराला किसके ऊपर, चंद्रावली के ऊपर। ओ कुंज की उज्जराग्नि कुमार अवस्था से ही कृष्ण उसमें दीक्षित, कृष्ण अभिसार में दीक्षित, अरे जिसने सहस्र गोपियों के द्वारा जिसका अधर बिंब जो है झूठा हो चुका है, उसी के पीछे तू ललायित होती है, अरे कम से कम अपने कुलधर्म की तो रक्षा कर। और फिर अब और गुस्सा किसके ऊपर होती है, पद्माली के ऊपर। अब उतने में ही जो ललिता है, ललिता बोलती है अरे सूर्य जब रात्रि में आता है तो उसमें सूर्य जब दिन में आता है तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा सारे तारे जो है, तारे और चंद्रमा वो सब चले जाते हैं। तो इसमें क्या सूर्य का दोष है? अगर सूर्य प्रकाशित हुआ, सूर्य प्रकाश से अगर चंद्रमा भी चले गए, तारे भी चले गए, तो इससे सूर्य का तो दोष नहीं है। तो दोष किसका है? तो ललिता उपमा देती है कि देखो ना तो इसमें सूर्य का दोष है, ना ही इसमें किसी दिशा का दोष है, ना ही चंद्रमा का दोष है, ना ही इसमें तारों का दोष है। तो दोष किसका है? दोष है संध्या का, जिसने इनका मिलन करवाया। तो उसी प्रकार से चंद्रावली का दोष थोड़ी ना है, दोष तो किसका है? पद्माली का है। यही बार बार क्या करती है, ना तो कृष्ण का दोष है, यही बार बार आके इन दोनों का मिलन कराती है। अब वो अपने हाथ में लाठी उठाती है और लाठी उठा के दोनों को मारने के लिए भागती है, किसको? पद्माली को भी और चंद्रावली को भी। और उतने में ही कृष्ण को मौका मिल जाता है, कृष्ण जाते हैं और जो उन्होंने राधा जी को वचन दिया था गौरी तीर्थ में मिलन होगा, वहाँ पे बड़ा ही सुंदर गौरी तीर्थ में मिलन होता है। पद्माली बोलती है कुछ नहीं होता ललिता, तेरा उपकार तो मैं भी अभी जटिला के पास जाके तेरा उपकार अच्छे से मैं भी पूरा चुका दूंगी। तो बड़ा सुंदर फिर राधा कृष्ण का जो मिलन होता है उसको उस ग्रंथ में उन्होंने वर्णन किया। फिर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा विदत माधव के बाद ललित माधव। ये जो ललित माधव ग्रंथ लिखा, इसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है जब कृष्ण जब चले जाते हैं, कृष्ण जब ब्रज छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद जो पीछे ब्रजवासियों का विरह है, वो जो विरह है वो विरह कैसा है जिसके अंदर राधा जी की इन्होंने दिव्य उन्माद दिशा का वर्णन किया। और इसी ग्रंथ को पढ़ने के बाद जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी वो दिन रात रोते रहते थे।
अब श्रील रूप गोस्वामी जी को लगा जो मैंने ग्रंथ की रचना करी है तो जगत तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि रोते रोते उसके सारे पन्ने गीले हो गए थे कि ये ग्रंथ की मेरे को रचना तो करनी है। तो साथ ही साथ में ग्रंथ भी, अगर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, उसका स्वादन कर रहे हैं, उसको छोड़ेंगे भी नहीं और उसको पढ़ते हुए वो उनके आंसू भी बंद नहीं होंगे, तो ग्रंथ तो पूरा भीग के खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब उन्होंने वहाँ पे ललित माधव ग्रंथ के अंदर जब उन्होंने उस वेरे का वर्णन किया है, अब ग्रंथ को रघुनाथ दास गोस्वामी जी से वापस लेने के लिए फिर साथ ही साथ में उन्होंने एक ग्रंथ की और रचना करी जिसका नाम है दान केली कौमुदी, जिसके अंदर फिर उन्होंने राधा कृष्ण की बड़ी ही सुंदर दान लीला का वर्णन किया है कि कैसे कृष्ण जो है पहुंच जाते हैं गोपियों का रास्ता रोकने के लिए। गोपियां अपने हाथ में छाछ मटके लेके जाती है और फिर वहाँ पे राधा जी और कृष्ण का, राधा पक्षी ललिता विशाखा और कृष्ण का जो आपस में संगोपंग, जो बड़ा ही सुंदर वार्तालाप है, वो एक एक वार्तालाप मानो ऐसा है कि एक एक वार्तालाप ही मानो अमृत का सागर है। अब ललित माधव को भी हम संक्षिप्त में श्रवण कर लेते हैं। इसमें इन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार से द्वारका में भी वापस ब्रजवासियों का कृष्ण से मिलन होता है। राधा जी जब कृष्ण के विरह में है, विशाखा जी भी कृष्ण के बहुत विरह में है, तो विशाखा जी क्या करती हैं, राधा जी को लेके जाके कालिया ह्रद में जाके वहाँ पे जाके अपने प्राणों को त्याग देती है यमुना जी में कूद के, और यमुना जी के माध्यम से वो क्या करती हैं, सूर्य लोक में चली जाती हैं। क्योंकि विशाखा जी कौन है, विशाखा जी के लिए गाते हैं ना, जय यमुने जय विशाखा सखी, तो उन्हीं का ही एक एक्सपेंशन। और सूर्य लोक में जब चली जाती हैं और उतने में इसी दृश्य को दूर से ललिता जी देख रही होती हैं, तो ललिता जी इस दृश्य को देख के वो भी गोवर्धन से अपने प्राणों को त्याग देती है। और जैसे ही वृंदा देवी जाती है अपने प्राणों को विसर्जन करने के लिए यमुना जी में, आकाशवाणी होती है, नहीं वृंदे, अभी पुनः इनका मिलन होगा, तुम्हें अपने प्राण नहीं त्यागने। अब सूर्य लोक में जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो जो कृष्ण की जो 16,108 महर्षियाँ हैं, ये सारी की सारी ब्रज की ही गोपियाँ हैं। जैसे जो पद्मा थी, ये नगनजीत हुई 108 में से जो 8 मुख्य पटरानियाँ हैं। जो लक्ष्मणा है कृष्ण की पटरानी, वो ब्रज की गोपी भद्रा है। जो माद्री है वो ब्रज की गोपी श्यामला है। जो मित्रवृंदा है कृष्ण की पटरानी, 16,108 में से 8 प्रमुख रानियों मित्रवृंदा, वो शैव्या है ब्रज की गोपी। अब यही जो ललिता, विशाखा और राधा जी जब ये सूर्य मंडल में पहुंच जाती है, तो सूर्य की जो पत्नी है संज्ञा, वो राधा जी के प्रति बहुत स्नेह रखती थी, और उन्होंने देखा कि राधा जी जो है दिन रात केवल कृष्ण के ही विरह में रहती हैं। यही राधा जी कृष्ण की द्वारका लीला में सत्यभामा के रूप में आई हैं, और जो चंद्रावली है वो रुक्मिणी के रूप में आई हैं। तो सूर्य पत्नी संज्ञा ने विश्वकर्मा को बुलाया, और विश्वकर्मा को बुला के उन्होंने उनको आदेश दिया कि ये दिन रात कृष्ण के विरह में रहती हैं, इसलिए द्वारका के अंदर इनके लिए तुम एक नव वृंदावन को प्रकाशित करो। तो विश्वकर्मा ने बिल्कुल वृंदावन जैसा देखने में, जिसके अंदर निकुंज होंगे, बड़ी सुंदर वहाँ पे यमुना जी होंगी, तमाम कदम के वृक्ष होंगे, जूही मालती की लताएं होंगी, तो एक नव वृंदावन की स्थापना करी जिसमें सत्यभामा का, जो कि राधा जी ही हैं, ताकि उनका विरह शांत हो पाए। अब कृष्ण जो है, कृष्ण दिन रात केवल हा राधे, हा ललिते, हा विशाखे ब्रज में रोते ही रहते हैं। जब इस दृश्य को उद्धव जी ने देखा तो पूर्णमासी जी ने, उद्धव जी ने आपस में बात करके, जो संगीत विद्या के विधाता माने जाते हैं, भरत मुनि को बोला कि भरत मुनि तुम एक ऐसे नाटक की रचना करो जिस नाटक को देखने के बाद कृष्ण का जो विरह है ब्रजवासी के प्रति वो थोड़ा शांत हो पाए। तो भरत मुनि ने ही इस नाटक की रचना करी, और इस नाटक की रचना करने के बाद उन्होंने पूरा का पूरा नाटक नारद जी को बताया। नारद जी ने आगे अपने शिष्य है तंबुरु ने अनेक गंधर्वों को तैयार किया, जो कि इस नाटक को रचेंगे। कृष्ण जो है बिल्कुल ऑडियंस की तरह बैठे हैं, उनके सामने नाटक रचा जा रहा है। जब ये नाटक रचना शुरू करा गंधर्वों ने, तो कृष्ण ने जैसे ही राधा जी को देखा, जिस गंधर्व या अप्सरा ने राधा जी का वेश धारण किया होगा उस नाटक पे, कृष्ण एकदम से भागे उसको लिंगन करने के लिए। तो उद्धव जी ने उनका हाथ पकड़ दिया, अरे कृष्ण ये नाटक हो रहा है, ये राधा नहीं है, ये तो नाटक हो रहा है। और उतने में जो मुखरा थी, मुखरा ने देखा, अरे मेरी नातनी अभी तक जिंदा है, मुखरा भागती है। तो मुखरा को वृंदा रोक देती है कि नहीं ये तो अभी नाटक हो रहा है। बड़ा ही सुंदर ये नाटक की रचना करी, जिसमें उन्होंने फिर सब ब्रजवासियों का पुनः मिलन करवाया है। अब इसमें बड़ा ही सुंदर इन्होंने वर्णन किया श्रील रूप गोस्वामी जी ने। जो चंद्रावली है वो कौन है? चंद्रावली है रुक्मिणी, और सत्यभामा कौन है? राधा रानी। ठीक है। ललिता कौन थी? जाम्बवंती। जब जाम्बवन से भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ, जाम्बवन ने अपनी साथ में पुत्री को भी दे दिया और मणि भी दे दी। ये पुत्री इस मणि के बिना नहीं रह सकती, और ये पुत्री दिन रात क्या करती है? युगल किशोर की मूर्ति बनाती है, उनका आपस में मिलन कराती है, और उसी में ही इसको बहुत आनंद आता है। इसको भी तुम अपने साथ ही ले जाओ। और अब जब नववृंदावन के अंदर एक
जो नव वृंदावन की रचना करी किसने करी? विश्वकर्मा जी ने करी। तो उन्होंने साथ में एक दासी को भी भेजा जिसका नाम था नव वृंदा। उसने सत्यभामा को समझाया, अरे सत्यभामा ये द्वारकाधीश नहीं है, ये तो कृष्ण ही है। तो सत्यभामा बोलती है, देखो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मेरा मन तो उस पीताम्बरधारी त्रिभंग ललित जिसके हाथ में मुरली है, जिसके सर पे मोर मुकुट है, मेरा मन तो उसी के प्रति ही बार बार जाता है। मैं क्या करूं, मेरा क्या दोष है इसमें? तो उतने में नववृंदा क्या करती है, बोलती है अच्छा ठीक है, एक बड़ी सुंदर गोविंद की मूर्ति बनाती है नीलमणि से और बोलती है कि ठीक है तुम स्नान करके आओ। और जैसी राधा जी स्नान करके आती है, उस मूर्ति को देखती है और जैसी आंखें बंद करती है, फिर आंख वापस खोलती है, उतने में ही मधुमंगल क्या करते हैं, कृष्ण के सखा उस मूर्ति को हटा के स्वयं कृष्ण को खड़ा कर देते हैं और फिर उनको वापस वहीं से कृष्ण का उनका मिलन होता है। अब विश्वकर्मा ने इसमें एक बड़ा ही सुंदर फिर आगे वर्णन है। विश्वकर्मा एक पेटी भेजते हैं। ये जो एक पेटी भेजते हैं, इस पेटी के अंदर क्या होता है, जैसे कृष्ण चंद्रावली के सामने राधा जी से छुप छुप के मिलते हैं अन्य गोपियों से, अब यहाँ पे भी क्या है, रुक्मिणी तो प्रधान है, सत्यभामा से कैसे मिले? उतने में के कृष्ण क्या विश्वकर्मा दो पेटी भेजते हैं। एक पेटी भेजी रुक्मिणी के लिए, एक सत्यभामा के लिए। जो सत्यभामा के लिए पेटी भेजी है उसमें जो अलंकार है वो राधा वाले अलंकार है, जो रुक्मिणी को भेजी है उसमें चंद्रावली वाले अलंकार है। तो रुक्मिणी की जो दासी है वो सोचती है हाँ विश्वकर्मा की तो नातनी लगती है राधा, तो उसके लिए अच्छे अलंकार भेजोगे। दोनों की पेटी को आपस में बदल दिया। जब दोनों पेटी को बदल दिया तो सत्यभामा की पहुंच गई पेटी रुक्मिणी के पास, रुक्मिणी की पहुंच गई सत्यभामा के पास। अब जब रुक्मिणी ने उस अपना अलंकार किया तो अलंकार करने के बाद उनको तो पूरा राधा जैसा अलंकार हो गया, रुक्मिणी बन गई राधा, और सत्यभामा ने जब अपना अलंकार किया वो बन गई चंद्रावली। और कृष्ण किसके प्रति ज़्यादा उनका झुकाव होगा? राधा जी के प्रति। अब कृष्ण नव वृंदावन के अंदर घूम के नव वृंदावन की शोभा देख रहे हैं, मल्लिका के पुष्पों का चयन कर रहे हैं। सामने से जैसे ही राधा वेशधारी रुक्मिणी आती है तो कृष्ण एकदम से ललायित हो जाते हैं उनका आलिंगन करने के लिए, लेकिन नव वृंदा ने पहले ही एक पत्ते पे पत्र लिख के भेज दिया कि नहीं ये राधा नहीं है, ये चंद्रावली ही है, रुक्मिणी ही है। और इसलिए कृष्ण ने क्या किया, साथ ही साथ में उसका उपेक्षा कर दी। अब उसकी उपेक्षा कर दी तो वो बड़ी खुश हो रही है, क्यों? क्योंकि देखो मैंने जब राधा जी का वेश धारण किया तब भी उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी, इसका मतलब ये मेरे से ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और वहाँ पे जब सत्यभामा जो है, सत्यभामा ने चंद्रवली का वेश धारण किया हुआ है और इसी के सामने उसको ज़्यादा प्रेम मिल रहा है और वो देख रही है कि हाँ कि ये तो चंद्रवली से प्रेम कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, बड़ी सुंदर फिर कैसे वो उनको चंद्रावली को धोखा देते हुए राधा जी से उनका मिलन होता है। एक तरफ है राधा वेशधारी चंद्रावली, एक तरफ है चंद्रावली वेशधारी राधा। बड़ी सुंदर ये लीला का वर्णन है नववृंदावन में जो होती है। उसके बाद फिर इस ग्रंथ के अंत में श्रील रूप गोस्वामी जी ने दिखाया कि कैसे सारे ब्रजवासी आते हैं, नंद बाबा आते हैं, यशोदा मैया आती हैं, द्वारका में सबका मिलन होता है। और चंद्रावली को जब पता चलता है कि नहीं कि सत्यभामा तो और कोई नहीं मेरी बहन राधा ही है, तो हाथ पकड़ के कृष्ण के पास देती है और बोलती है कि आपकी जो मूल पटरानी है आज से मैं नहीं, ये सत्यभामा ही आपकी मूल पटरानी रहेगी, आप इसी से ही ज़्यादा प्रेम करोगे, ये तो मेरी बहन है। तो इस प्रकार से उन्होंने वापस उनका सब ब्रजवासियों को कृष्ण के साथ मिलन बताया। फिर श्रील रूप गोस्वामी जी ने दो ग्रंथों की रचना करी, हंसदूत और उद्धव संदेश। ये हंसदूत और उद्धव संदेश क्या है, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा था, तो वैसे ही श्रील रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि गोपियों ने भी एक बार एक हंस को भेजा था कृष्ण के पास अपना संदेश लेके। एक दिन राधा रानी जो है अपने वीर्य अग्नि को दूर करने के लिए यमुना के तट पे जाती हैं। जब यमुना तट पे गई वहाँ पे उन्होंने अनेक कुंजों को देखा और उन कुंजों को देखने के बाद उनको वापस कृष्ण का जो स्मरण था, जो उनकी वीर्य अग्नि थी वो कम क्या होगी, वो तो और बढ़ने लगी। और धीरे धीरे राधा जी की वीर्य अग्नि इतनी बढ़ती है कि राधा जी जो है मूर्छित हो जाती हैं। तो सारी सखियाँ अपने हाथ में कमल दल लेके उनको पंखा झुलाती हैं। ललिता जी राधा जी को उठा के अपनी गोद में रख लेती हैं और कुछ यमुना जी का जल उस कमल दल के ऊपर छिड़क के राधा जी को पंखा करती हैं। जैसी राधा जी की मूर्छा दूर होती है, बड़ी सुंदर सखियाँ मंगल ध्वनि करती हैं। फिर ललिता जी यमुना जल लेने के लिए यमुना तट पर जाती हैं। वहाँ पे उन्होंने एक हंस को देखा। कैसे हंस को देखा? एक राजहंस को देखा। उस राजहंस की मधुर ध्वनि सुन के मन ही मन में उन्होंने निश्चित किया कि अब मैं इसी को भेजूंगी और इसको दूत बना के कृष्ण के पास जो राधा जी के जो हृदय के भाव है उनको पहुँचाऊँगी। ये उन्होंने अब फिर वो हंस के पास जाके बोलती है, अरे हंस, तू तो पवित्र स्थान पर रहने वाला है और पवित्र कमल लाल का ही तू स्वादन करता है, और जाति से भी तू कैसा है, जाति से भी तू साधु स्वभाव का है, और साधु के पास की हुई या फिर किसी सत्पुरुष के पास की हुई कोई भी याचना जो है कभी निष्फल नहीं होती है। इसलिए मैं तो एक असहाय नारी हूँ, मैं तेरे पास एक तेरी शरण ग्रहण करती हूँ। और फिर वो हंस को पूरा मार्ग बताती है, यहाँ से मथुरा जाने का मार्ग कैसा है। मार्ग में बंशीवट आएगा, मार्ग में कालियादय आएगा,
मार्ग के अंदर श्रृंगार वट आएगा जहाँ पे कृष्ण ने गोपियों का श्रृंगार किया था। सारा का सारा ब्रज के जो है सारी लीला हंस को सुनाते हुए उस मार्ग का पूरा दर्शन कराते हुए कौन कौन से मार्ग में कहाँ पे कृष्ण ने कौन कौन सी लीलाएं करी हैं, फिर अपने संदेश को देती है जो उनको देना है कि अरे जो लाल कमल होते हैं, लाल कमल जो होते हैं वो बहुत कठोर व्रत का आचरण करते हैं जल के अंदर रह के, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शोभा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जैसी हेमंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु क्या करती है? उस नीच कर्म करने वाले नीच जाति कमलों का जड़ से ही उनको उखाड़ के फेंक देती है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि हम गोपियों ने तो कृष्ण की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक उत्कंठा करी, अनेक अनेक व्रत करे, अनेक अनेक प्रकार की तपस्या करी, लेकिन हमारा ये कर्म तो नीच था। क्यों? क्योंकि हम तो कहाँ पे वो राजकन्याएं जहाँ पे आजू मथुरा में उनके साथ गमन कर रहे हैं, कहाँ पे हम ब्रज की ग्वालिन गोपियाँ। अरे हंस, जब तू वहाँ पे जाएगा कृष्ण के पास हमारा संदेश लेके, तो हंस तू तो परम चतुर है, तू तो हंसनियों के साथ अनेक अनेक प्रकार से विहार भी करता है, इसलिए तू चतुर है। तू पहले ये देखियो कि वहाँ पे जो कृष्ण है, हमारी वार्ता करने से पहले ये देखना कि कृष्ण जो है अन्य किसी गोपी के साथ रमण तो नहीं कर रहे, वहाँ की राजकन्याओं के साथ वार्तालाप तो नहीं कर रहे। अगर वो वहाँ की राजकन्याओं के साथ वार्तालाप कर रहे होंगे, उनके साथ अमृत का पान कर रहे होंगे, तो जिसके चित्त ने पहले ही अमृत पान कर लिया है वो छाछ के पीछे क्यों भागेगा? तब मेरी वार्ता कृष्ण को मत बताना, समय देख के ही मेरी वार्ता कृष्ण को बताना। फिर उसको दूत बनाते हुए बोलती है कि देखो तुम कृष्ण को बोलना कि हे कृष्ण, हे धीर ललित, हे गोपी रमण, आपने कुछ वर्ष पहले जिसको अपने प्रियतमा मानकर बहुत बड़ा मान गौरव प्रदान किया था सब गोपियों के मध्य में, कौन? श्रीमती राधा रानी। मैं उसी की ही एक सखी ललिता आपके चरण कमलों की मंडित स्वर्ण पाद पीठ के प्रशांत देश को नमस्कार करते हुए विनती पूर्वक काकुमय वचनों से आपके पास कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। क्या निवेदन करना चाहती हूँ? कि सबसे पहले आपको स्मरण है कि आपकी कपिला गाय थी, जिस गाय को आपने नव नव पल्लव खिला के बड़ा किया था। आज जो गाय है वो प्रथम बार गर्भिणी हुई है, और गर्भिणी होने से उसका जो स्तन भार है, वो स्तन भार से उसका जो नितंब देश है वो क्रांत हो चुका है। क्या आपको उस अपनी कपिला गाय का स्मरण नहीं होता? एक बार उसका दर्शन कर लो। अरे कृष्ण, हम आपको वृंदावन आने के लिए नहीं कह रही, वृंदावन तो भूल के भी मत आना। क्यों? क्योंकि वृंदावन में जितनी भी लताएं हैं वो आज विष उगल रही है। उसका प्रमाण क्या है? अगर लताएं विष नहीं उगल रही होती तो यहाँ के जो पुष्प की गंध है, अगर ऐसा नहीं होता तो जो पुष्प की गंध है उसको पाकर गोपियाँ मूर्छित क्यों होती? गोपियों को जैसी पुष्प की गंध आती है उनको कृष्ण का स्मरण होता है कि कैसे कृष्ण उनका एक एक पुष्पों से उनका श्रृंगार करते थे और गोपियाँ मूर्छित हो जाती हैं। फिर आगे बोलती हैं कि अरे कृष्ण, हम तो सरला गोपियाँ हैं, वो ग्वालिन है, हम तो चतुर नहीं हैं, और अब आपका हमारा संग करना उचित कैसे हो सकता है? आप तो वहाँ राजवेश में बैठे हैं, साथ ही साथ में ये तो उचित नहीं है कि आप हमारा संग करें। और आपकी चरणों की जो सेवा आज राजकन्याओं के द्वारा निष्पन्न हो रही है, तो कहाँ वो राजकन्याएं आपकी सेवा करती थी, कहाँ हम ग्वालिन, तो ये तो आज उचित नहीं है कि हम आपकी सेवा कर पाए। लेकिन हाँ, आपको बताते हैं कि वो समय बीत गया, अब हम भी जानती हैं कि वो समय नहीं आने वाला। कौन सा? वो भी एक समय था कि जब आप पूरी रात भवन के निकटवर्ती जो वृक्ष थे, निकुंज थे, वहाँ पे पूरी रात बैठ के आप कृष्ण के लिए प्रतीक्षा, राधा जी के लिए प्रतीक्षा करते थे कि कब राधा जी और आपका मिलन होगा। वो दिन तो अब आने वाले नहीं हैं, लेकिन आज हम आपको यहाँ की दशा तो बता सकती हैं कि यहाँ पे कैसी दशा है। लेकिन हम इसमें आपको ये नहीं बोल रहे कि कृष्ण आपका दोष है, आपका तो कोई दोष है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोष आपका नहीं है, ये दोष तो श्याम वर्ण का है। श्याम वर्ण का क्यों? जो कोकिलाएं होती है और कौवे, कोकिलाएं क्या करती है, अपने बच्चों को जब जन्म देती है वो कौवे के घोंसले में छोड़ देती है, और कौवे का ही दिया हुआ दाना पानी पाकर वो बड़े होते हैं। जैसे उनके छोटे से छोटे पंख आना शुरू होते हैं, उड़ के अपनी माँ के पास चले जाते हैं। तो गोपियाँ कहती है इसमें दोष किसका है? इसमें दोष तो श्याम वर्ण का है, और ये श्याम वर्ण का नैसर्गिक दोष है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने भी यही किया। क्या किया? यहाँ पे आ गए, जैसे ही नंद बाबा यशोदा मैया ने, गोपियों ने आपको इतना प्रेम प्रीति पूर्वक दिया, जैसे ही थोड़ा बड़े हुए, पर फैलने लगे, वापस कहाँ चले गए? मथुरा चले गए, जहाँ से आप आए थे। तो वहाँ पे इसमें इसलिए आपका दोष नहीं है, तो किसका दोष है? ये तो श्याम वर्ण का ही दोष है। अरे किम अहो राधेति स्मरसी कृपणाम वर्ण युगलम। अरे क्या, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप उस दीन राधा, जिसके ये दो नाम है रा और धा, क्या कभी भी आपको उसका स्मरण होता है? फिर आगे विशाखा जी, ललिता जी बोलती है, अयम पूर्वो रगम किल विरचतो यस्य तरसा। अरे
जिस नाटक के पूर्व राग को बड़ा सुंदर अनुराग पूर्वक पहले मैं वर्णन कर चुकी हूँ, अभी उसी विप्रलंब रूपी नाटक की जो अंतिम जो उसका वो है, जो उसका अंतिम पक्ष है वो कैसा है, उसके अंतिम पक्ष को श्रवण करो। वो कैसा है, जिसके अंदर फिर आगे ललिता जी बोलती हैं कि देखो राधा जी ने उस नाटक के अंत में रोते रोते आपके विरह में अपने नेत्र जल से एक अनिर्वचनीय नदी को जन्म दिया है। ये अनिर्वचनीय नदी कौन है? जिसने यमुना जी को भी तिरस्कृत कर दिया। और ये नदी ने जब यमुना जी को तिरस्कृत कर दिया तो यमुना जी का ही भाई कौन हुआ? यमराज। यमराज ने जब अपनी बहन की लघुता को देखा तो यमराज भी आज राधा जी के साथ क्या कर चुका है? यमराज भी राधा जी से आज द्वेष कर चुका है, उनको अपना शत्रु मान बैठा है। इसलिए मृत्यु की प्रार्थना करने पर भी ये यमराज भी आज आता नहीं है। तो इस प्रकार से फिर जो राधा जी का तीव्र विरह है उसको ललिता जी हंस के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचाती है। ये है हंस दूत। उद्धव संदेश है जिसमें उद्धव जी ने, भगवान कृष्ण ने उद्धव को अपने मन की स्थिति जो है वो बताते हुए गोपियों के पास भेजा है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने क्रीड़ा भवन के उच्च सिंहासन पर ऊपर अट्टालिका पे विराजमान है। वहाँ से जब वो वृंदावन की ओर देखते हैं, उनको वृंदावन की वो जो एक एक उनकी लीलाएं हैं, तेल धाराव्रत उनके हृदय के अंदर स्फुरित होना शुरू होती है। अब जब ब्रज की गोपियाँ जब दुख में है, विरह में है, वो आपस में एक दूसरे के साथ दुख बांट सकती हैं, लेकिन कृष्ण जब विरह में है तो कृष्ण के पास कोई भी मथुरा में नहीं है जिसके पास वो अपना दुख बांट सके। तो कृष्ण उतने में क्या करते हैं? कृष्ण के जो मंत्री शिरोमणि हैं उद्धव के पास जाते हैं और उद्धव को देखते हैं कि अगर किसी प्रकार से मैं उद्धव को ब्रज में भेज दूं और ये वहाँ पे अगर ब्रज की जो रीति है, ब्रज का जो प्रेम है उसको समझ में आ जाए तो कम से कम मैं अपना मन इसके साथ तो हल्का कर सकता हूँ। तो उद्धव जी के पास जाके बोलते हैं कि उद्धव जी अब आप नंद महाराज जी के पास जाने की तैयारी कीजिए और वहाँ पे आप मेरा ये संदेश लेके जाएं, मेरा संदेश लेके जाके वहाँ पे राधा जी को देना और जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही एज इट इज जाके बोलना। गुरुदेव इस बात को बोलते थे कि भगवान कृष्ण जब उद्धव जी को भेजा तो बोला कि जो मैं बोल रहा हूँ बस ये एज इट इज जाके ही बोलना। क्यों? क्योंकि उद्धव जी भी अभी तक उनके हृदय को नहीं समझ सकते थे। तो वहाँ पे जब उद्धव जी को भगवान कृष्ण अपने हृदय की जब बात रखते हैं तो बोलते हैं कि अरे वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन के स्थावर का तो कहना ही क्या। आज अगर वृंदावन के वृक्ष भी जो जीवित हैं, जो वहाँ के लते पताएं भी जो जीवित हैं, वो जीवित कैसे हैं? अब तक तो मेरे वेरे अग्नि के अंदर जल के भस्म हो चुके होते। लेकिन राधा जी के और जो वहाँ पे गोपियाँ हैं, जो बाकी ब्रजवासी हैं, विशेष रूप से जो गोपियाँ हैं, गोपियों के जो अश्रु हैं, गोपियों के अश्रु के जल से ही वो अभी तक सिंचित है। नहीं तो आज पूरा वृंदावन जो है, पूरा वन आज भस्म हो चुका होता। वहाँ पे एक एक स्थावर जंगम का भी मेरे प्रति इतना स्नेह है और गोपियाँ मेरे छोटे से क्लेश को भी जान के दुखी हो जाती हैं और अपने बड़े से बड़े कष्ट को भी बिल्कुल सरसों तुल्य काट देती है। इसलिए मेरे जो दुख की स्थिति है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उद्धव, ये उनको मत बताना, उनको ये मत बताना कि किस प्रकार से मैं यहाँ पे दुखी हूँ। गोपियाँ इसको सहन नहीं कर पाएंगी। फिर आगे उद्धव जी को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि मैं आपको कुछ अपनी और गोपियों की जो मधुर मधुर आलाप है उनको आपको सुनाता हूँ। जब मैं गोष्ठ गमन के लिए जा रहा था तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे कृष्ण वीरे उन्मादिनी, ध्यान से देख, जो तेरे सामने जो तेरे को गोकुर की धूली नजर आ रही है, गोकुर की धूली नहीं है, ये तो अग्नि की धूम्र राशि है। और जो तेरे को कृष्ण की बंसी सुनाई दे रही है, ये कृष्ण की वेणुनाद नहीं है, ये तो जो बांस आपस में वायु के द्वारा बांसों का जब सम्मिलन होता है तो उसकी ध्वनि है। इसलिए अपने चंचलता को परित्याग कर और मैं तेरा अभी श्रृंगार कर देती हूँ। क्योंकि जैसे ही संध्या का समय होता है, संध्या के समय जो गोपियाँ हैं वो उत्कंठित हो जाती है कि हाँ सामने से गोधूली आ रही है, इसका मतलब कृष्ण गैया चरण करके आ रहे हैं और वेणुनाद हो रहा है। तो सब भागती हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो दूसरी गोपी उसके भ्रम को दूर कर रही है कि अभी समय नहीं हुआ है, संध्या नहीं हुई है। तो इस प्रकार से गोपियाँ मेरे इंतजार में एक एक पल कैसे काटती थी। त्रुटि युगाए थे त्वाम पश्यताम, कृष्ण के विरह के अंदर एक छोटा सा त्रुटि भी उनको कल्प के समान नजर आता था और मिलन के अंदर कल्प भी त्रुटि के समान बीत जाता था। राधा जी को देखती हुई एक गोपी बोलती है, अरे जब कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं, राधा जी कटाक्ष मार रही हैं कृष्ण को दर्शन करने के लिए, तो दूसरी सखी बोलती है, अरे ये जब तुम्हारे किंकणी के शब्द सुन के ही मुग्ध हो जाता है कौन? कृष्ण, तो तुम अपने नयन तांडव क्यों रच रही हो, उसका क्या प्रयोजन है यहाँ पे। इसलिए जिस प्रकार से अगर केवल मधुर ध्वनि के द्वारा ही हिरण अगर पकड़ में आ जाए तो उसको पकड़ने के लिए इतना बड़ा जाल का विस्तार कौन करेगा। इसलिए अपने नयन तांडव को बंद करो और कृष्ण के
आराम से दर्शन करो। वहाँ पे फिर कृष्ण आगे उद्धव जी को बोलते हैं कि हे उद्धव, मेरी वहाँ पे सुबह निद्रा भंग कैसे होती थी। कैसे निद्रा भंग होती थी? सुबह के समय जो गोपियां हैं अपने हाथ में दधि मंथन को लेते हुए क्या करती हैं? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, हाथ में दधि मंथन करते हुए उनके जो आपस में जो कंकण है वो बड़ी सुंदर ध्वनि करते हैं। विदग्ध गोपाल विलासी नाम सम्मोग चिन्हांकित अंक गात्रम पवित्रम अमनाय गरम बम प्रपद्ये नवनीत चोरम, जिसके अंदर वो बड़ा सुंदर सुंदर कृष्ण का कीर्तन गाते हुए दधि मंथन करती हैं और उस दधि मंथन की ध्वनि को सुनते हुए कृष्ण की जो निद्रा है वो भंग हुआ करती थी। और किस प्रकार से फिर वो आगे बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि एक बारी ललिता जी ने राधा जी को बोला कि तेको अपना मान परित्याग नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कृष्ण कितना भी अनुनय काकू में प्रार्थना करें, आज तो अपना मान परित्याग मत करिए। तो राधा जी ललिता जी को बोलती हैं, ये कृष्ण उद्धव जी को बता रहे हैं, राधा जी ललिता जी को बोलती है मैं तेरी सारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या? कृष्ण जब सामने आते हैं मेरा मान भंग हो ही जाता है। अगर तू चाहती है मैं तेरे वचनों की रक्षा करूँ तो तू मुझे कृष्ण का एक चित्रपट लाके दे दे और मुझे एक कंदर्प के अंदर जाके बंद कर दे, जिसके अंदर मैं अपने कानों को बंद कर लूँगी और अपने नेत्रों के आगे केवल कृष्ण के उस चित्रपट को ही रखूँगी। और फिर कैसे हे उद्धव मैं उस मान को भंग करने के लिए कैसे कैसे सखियों का वेश धारण करके उनके साथ मान करता था। तो अनेक अनेक प्रकार से उद्धव जी को जो अपनी पुरानी ब्रज की बातें बताते हुए उन्होंने बताया, उद्धव जी को फिर भेजते हैं। ये है उद्धव संदेश, जिसमें कृष्ण फिर आगे उद्धव जी को बताते हैं कि कैसे एक बारी मैं रमणी बन के चला गया और कृष्ण ने जब मेरा आलिंगन किया फिर मान ही कहाँ है। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं ये उन्होंने इस ग्रंथ, बड़े ही छोटे ग्रंथ लेकिन बहुत ही गंभीर ग्रंथ, इस उद्धव संदेश के अंदर वर्णन किया है। उसके बाद उनका एक और ग्रंथ है जिसका नाम है श्री श्री राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। इस ग्रंथ के अंदर श्री रूप गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के चाचा कौन लगते हैं, ताऊ कौन लगती है, बुआ कौन लगती है, मासी कौन लगती है, नानी कौन लगती है, यशोदा मैया के कितने भाई थे, उनकी कितनी पत्नी थी, ये सारा का सारा वर्णन किया है। कृष्ण के कौन 3 मामा है, उनकी 3 मामियाँ कौन है, यशोदेवी यशस्विनी उनकी 2 मासी कौन है, मासा कौन है, राधा जी की जो सखियां हैं, सखियों के अंदर जो एक एक सखी है, जैसे ललिता, तो ललिता की 8 सखियां कौन है, विशाखा की 8 सखियां कौन है, चित्रा की 8 सखियां कौन है, हर सखी की क्या क्या सेवा है। जैसे ललिता जी की एक सेवा है पुष्पेशु मंडलम, जो ललिता जी क्या करती हैं, पुष्पों के द्वारा बड़ा सुंदर सुंदर कृष्ण राधा जी के लिए पुष्पों से ही बहुत सारे अलंकार बनाती है। सारे एक एक अलंकार का नाम है। बाल पाशस यानी कि जो हेयर बैंड्स होते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, ललाटिकास जो मस्तक को ढकने के लिए अलंकृत करने के लिए जो फूलों से बनाया जाता है, कैसे कैसे फूलों का इस्तेमाल करके कौन कौन से अलंकार बनाए जाते हैं, हंकास, कंचुलिका, कांची, अनेक अनेक जो सखियों की सारी जो सेवाएं हैं उसको इन्होंने इसमें वर्णन किया है। फिर जो दूती होती है, दूती की क्या क्या क्रियाएं होती है, किस प्रकार से वो राधा कृष्ण के बीच में प्रेम कलाओं को उत्पन्न कराती है, किस प्रकार से वो राधा जी का कृष्ण की तरफ, कृष्ण का राधा जी की तरफ संदेश लेके जाती है। जितनी भी सारी सेवाएं हैं जिसके अंदर अनेक अनेक प्रकार से तांबूल देना, वस्त्रों की सेवा देना, वेश का करना, दूती की सेवा, सारी की सारी सेवाओं का और कृष्ण के सारे सगे संबंधियों का इसके अंदर उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका में। फिर श्रील रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है लघु भागवत अमृत, जिसको संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो संबंध के रूप में इस ग्रंथ को गौड़ीय संप्रदाय में इसको स्वीकार किया है। इसके अंदर श्रील रूप गोस्वामी जी ने भगवान श्री कृष्ण के जो स्वयं रूप बोलते हैं ना, स्वयं एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान किसे कहते हैं, जहाँ जो भगवत्ता के लिए किसी और की अपेक्षा नहीं रखता उसको बोलते हैं स्वयं भगवान। जार भगवत्ता हिते अन्य भगवत्ता, लेकिन जिसकी भगवत्ता से बाकी की भगवत्ता सिद्ध होती है वो होते हैं भगवान, स्वयं भगवान नहीं। जैसे नारायण, राम, नरसिंह, तो स्वयं भगवान किसे कहते हैं। फिर स्वयं रूप जब भगवान ने अनेक अनेक गोपियों के साथ विलास के लिए अपने आप को एक्सपेंशन किया। फिर भगवान का तदेक आत्म रूप क्या होता है, भगवान का विलास रूप क्या है, स्वांश किसे कहते हैं, भगवान के 6 प्रकार के स्वांश को बताया, जिसमें भगवान बोलते हैं ना भगवद गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जिसमें भगवान अनेक अनेक युग में आते हैं। कैसे भगवान का पुरुष अवतार किसको कहते हैं, भगवान जिस हर युग में आते हैं उसको युग अवतार बताया गया है। भगवान जब मनवंतर में आते हैं उसको मनवंतर अवतार बोलते हैं।
भगवान जब लीला करने के लिए आते हैं उसको भगवान का लीला अवतार बोलते हैं। जब भगवान किसी में शक्ति का संदेश कर अपना शक्ति का संचार करते हैं उसको भगवान का शक्तिवेश अवतार बोलते हैं। जैसे परशुराम, वेद व्यास जी, नारद जी भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। और भगवान के गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 6 अवतारों के बारे में बताया। फिर भगवान का आवेश किस में होता है, अनेक अनेक भगवान की जो भगवत्ता का जो भगवत तत्व है, कृष्ण तत्व, उसको इसमें इन्होंने बहुत अच्छे से प्रकाशित किया। फिर श्रील रूप गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है जिसका नाम है उपदेशा अमृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये ऐसे अमृत हैं जो भक्तों के लिए, ऐसे उपदेश है जो भक्तों के लिए अमृत के समान है, जिसके अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसका भी जीव पे भी अपने किसी भी इंद्रिय पे जिसने कंट्रोल नहीं करा है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, जिसने अपने किसी भी इंद्रियों पे अभी तक वश में, किसी भी इंद्रिय को वश में नहीं करा है, कैसे वहाँ से शुरू करके अंतिम तक, जिसके अंदर एक जीव को वो राधा कुंड तक लेके जा रहे हैं। वैकुंठा जानी तो वरम मधुपुरी तत्रापि रासोत्स्वाद वृंदारण्यम, किस प्रकार से वो उसको राधा कुंड तक लेके जाते हैं। पूरा का पूरा साधक के लिए जो ये कंठ, साधकों के हमेशा ये हर कंठ पे रहना चाहिए। इसलिए हमारे जितने भी गुरुवर्ग हैं उन्होंने अपने चरण आश्रित सब भक्तों को उपदेशामृत पूरा कंठस्थ कराया। तो फिर उपदेशामृत के अंदर साधकों के लिए जो उपदेश है, जो उनके लिए बहुत एसेंशियल है, वो दिए। फिर उनका एक ग्रंथ है गोविंद विरुदावली, जिसके अंदर उन्होंने स्टार्टिंग में ही लिखा कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा वो भगवान गोविंद को प्रसन्न कर देगा, जिसमें उन्होंने भगवान गोविंद की अनेक अनेक गुणों का, भगवान की लीलाओं का, उनके परिकरों का उसके अंदर उन्होंने गान किया है। फिर उनका एक ग्रंथ है स्तव माला। स्तव माला के अंदर तो उन्होंने ललिता अष्टकम से लेके गंधर्व सन प्रार्थना अष्टकम से लेके युगल किशोर अष्टकम, यमुना अष्टक, नाम अष्टक, वृंदावन अष्टकम, उत्कलिका वल्लरी हमारे गुरुदेव ने प्रकाशित करा है। उत्कलिका वल्लरी यानी कि उत्कंठा, उत्कंठामयी प्रार्थनाएं हैं, जिसके अंदर वो राधा और कृष्ण से उत्कंठामयी प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसे कोई किसी का अगर ऐसा गला पकड़ दे, गला रुद्ध हो जाए, तो वो अपने प्राणों को बचाने के लिए छटपटाएगा, उसको बोलते हैं उत्कंठा। तो ऐसी उत्कंठामयी प्रार्थनाएं, कुंज बिहारी अष्टकम, चाटु पुष्पांजलि, अनेक अनेक उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है। चित्र कवितावली, जिसके अंदर उन्होंने केवल एक शब्द रास, रास र और स से उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। रसा सारा सुसार रु असुरे रे सरासारा, संसार असिर असुरा से सुरिर अंशु सरासा। फिर न नूनम, न से ही पूरे श्लोक को वर्णन कर दिया। तो इसलिए रूप गोस्वामी जी का जो कवित्व है, रूप गोस्वामी जी का जो साहित्य है, श्रील रूप गोस्वामी जी का जो अवदान, जो अपने ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने इस जगत को दिया है, वो भूतो न भविष्यति। अगर श्रील रूप गोस्वामी जी नहीं आए होते, रूप गोस्वामी जी के आने से पहले सहचरी भाव किसे कहते हैं, जगत नहीं जानता था। ये जो जितना भी जो राधा जी के जो भाव है, उसके बाद विशेष रूप से जो ब्रज की सेवा की परिपाटी है, ये श्रील रूप गोस्वामी जी ने ही इस जगत को दी है। इसलिए रसाचार्य में जो श्रील रूप गोस्वामी जी हैं, उनका अवदान जो है, चाहे कोई माने या नहीं माने, श्रील गुरुदेव बोलते थे सभी उनके ऋणी हैं। तो हम श्रील रूप गोस्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार से हमारी रति जो है उनके चरणों में हो जाए और हमारा जीवन सफल हो, क्योंकि हर गौड़ीय वैष्णवों का एक ही प्रयोजन है, जिसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी बोलते थे। श्रील रूप गोस्वामी जी के चरणों की धूलि कणा को प्राप्त करना ही हमारा भजन का एकमात्र उद्देश्य है। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।